बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 आया है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, इसका फ़ायदा क्या है, हमारे लिए क्या आसानी पैदा करता है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर क्लियर कर ले ताकि आपको ये क्वेश्चन बाकायदा से आसानी तौर पर आपको समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हमारे पास इस इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है। हमने सिंपल सीखा था कि ये जो हमारे पास इंटीजर्स दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर इस दफ़ा ऑड नंबर की फॉर्म में है, इनको ऐड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को अलग अलग ट्राई नहीं करेंगे कि ये फार्मूला इन तमाम के ऊपर ठीक ट्रू आ रहा है कि नहीं। इसके लिए हम इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए, अब हमें ये मालूम नहीं कि ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3n-1 है, 100 तक जा रहे हैं, 200 तक जा रहे हैं, कितने टर्म्स हैं इस बात का हमें आइडिया नहीं। अगर फॉर एग्जांपल 50 टर्म्स हो तो क्या 50 के ऊपर अलग अलग से हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस प्रिंसिपल हमें बता दिया। 2 स्टेप करने से हमें यह बात मालूम हो जाएगी कि यह फार्मूला इन तमाम जो नेचुरल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनके ऊपर ट्रू आ रहा है, सही आंसर दे रहा है कि नहीं। ये सिंपल सा काम है। तो हम यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक दफा लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 + 3 + 9 + डॉट 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 का मतलब है कि यही नंबर आगे चलता जा रहा है। ठीक हो गया, यह हमने लिख लिया। यहां पर आगे चेक करते हैं, प्लस हमारे पास प्लस लिखा 3n-1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 3n-1 है, नीचे क्या है 2 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सबसे पहला काम हमने यहां किया, पहला स्टेप यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा स्टेप 1, ये हमने लिख लिया। स्टेप 1 हमने यहां से स्टार्ट कर लिया। स्टेप 1 के बाद अब हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म है हमने कहा 1 उठा के इस फार्मूले में हम पुट कर लेते हैं। 1 का मतलब ये नहीं कि यहां पर 1 लिखा है, पहला टर्म। अगर हम 2 उठाना चाहे तो यहां पर 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं 3 लिखेंगे। ये जो 1 हम लिख रहे हैं कि एक ही नंबर हमने चूज किया। अब यहां पर पहले से ही 1 है, ये बात हम नहीं कर रहे। अगर हमने 2 नंबर चूज करने तो हम 2 लिखेंगे, अगर तीनों को ऐड करना हो तो यहाँ पर 3 डाल देंगे। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, जहां पर n आएगा उसकी जगह हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सिंपल सा और आसान सा काम है। ठीक है, इसको छोड़ के हमने यहां पर हमने कंसंट्रेट करना है। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3, n की जगह हमने क्या पुट करना है 1, हमने 1 -1 पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू 3 हमने लिखा। 3 के ऊपर n है, n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, -1 मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक, आगे लेके चलते हैं। 1 और 1 कैंसिल हो गए, ऊपर क्या रह गया, ये +1 -1 के ऊपर 0 रह गया। ठीक हो गया, 3 के ऊपर पावर 1 है, दैट मीन्स 3 1s are 3 -1/2। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमेशा 0 आएगा। 3 के ऊपर क्या है 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। 0 हम नहीं लिखते मैथमेटिक्स में, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम क्या पुट करते हैं 1। तो यहां पर हमने सिंपली 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3 में से 1 चला गया, हमारे पास क्या आया 2 आया, नीचे पे क्या है 2 है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप है 1 इज इक्वल टू, यहां पर 1 है, इस तरफ क्या आ गया 1 रह गया क्या, नहीं सिंपली हमने 1 लिखा। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होगा ये बात अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या होना चाहिए 1। तो यहां पर हमने कहा कि जो पहला फिगर है अगर यहां पर इस फार्मूले में डाल दिया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल 1 आना चाहिए। यही 2 फिगर्स है कि नहीं, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 4। तो 2 फिगर्स उठा के यहां पर n की जगह 2 पुट कर दे, आपके पास 4 ही आएगा। ये बात आप रफ वर्क में ट्राई कर ले। 3 फिगर्स हैं, ये हमारे पास 13 बन रहा है, तो 3 उठा के n की जगह 3 पुट कर ले तो आपके पास 14 ही आएगा। ये सिंपल सा 13 ही आएगा। दैट मीन्स हमने फार्मूला एक ही ऊपर ट्राई करना है। कितने नंबर्स हैं हमें नहीं मालूम, इस वजह से तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। तो हमने पहले के ऊपर ट्राई किया, हमारे पास ट्रू आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n की जगह हमने 1 पुट किया तो हमारे पास ट्रू आया कि नहीं, दोनों साइड्स इक्वल आया कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जो पहला फिगर है वो 1 ही है। 1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, सो
स्टेप वन इज सेटिस्फाइड, ये हमने यहाँ पर स्टेप वन इज सेटिस्फाइड, ये हमने यहाँ पर सिंपल सा लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप टू की तरफ हमने जाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेप टू। सबसे पहले हमने स्टेप टू लिख लिया। स्टेप टू में क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर ये हमारे पास n के ऊपर ट्रू आ रहा है, अगर हम n की जगह k पुट कर दे, अगर ये k के लिए भी ट्रू आया तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम के तमाम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमें नहीं मालूम क्योंकि डॉट डॉट की शक्ल में, इन तमाम के ऊपर ही वो ट्रू रहेगा, आंसर करेक्ट ही देगा अगर k का आंसर हमारे पास ठीक आया। इस प्रोसेस को हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल असूल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब स्टेप टू में हम यही बात कंफर्म करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 2। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने क्या पुट करना है, n की जगह k। तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस हम लिखेंगे, आगे चलते हैं 3, n की जगह k माइनस 1, यह हमने लिख लिया। फिर से हमारे पास क्या है, 3k लिखेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। हमारे पास ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने फिर से वही प्रोसेस करना है। ये बात हमें मालूम है, यहाँ पर क्या है k के बाद क्या आना चाहिए, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, ये इसी तरह ये सीक्वेंस जारी रहेगा। k के पीछे क्या है, k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3। ये सिंपल सा प्रोसेस है, पिछले चैप्टर्स में हम सीख चुके हैं। अगले स्टेप में हम क्या बताएंगे, यहाँ पर k के बाद क्या आएगा, k प्लस 1। k प्लस 1 टर्म को दोनों तरफ हमने ऐड करवाना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर वही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ हमने ये वाली वैल्यू क्या करनी है, ऐड करवा लेनी है। इसका प्रोसेस क्या है, फिर से सीख लेते हैं। आसान सा और सिंपल सा प्रोसेस है। 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस ये वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 3k माइनस 1 है। ठीक है, कैसे ऐड किया जाएगा, फिर से हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, इसी वैल्यू को लिखेंगे। k के बाद हमने कहा क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आता है और माइनस 1 पहले से है तो माइनस 1 हमने साथ में लिख लिया। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 3 के ऊपर k है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 है। ये वैल्यू दूसरी तरफ भी हमारे पास ऐड हो रही है, तो 3k प्लस 1 माइनस 1, इस कंप्लीट को दोनों तरफ हमने क्या किया, ऐड करवा दिया। ये सिंपल सा हमने काम किया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इस वाले की तरफ हमने ध्यान देना है। इस साइड को हमने जो राइट हैंड साइड है इसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, इज इक्वल टू हमने लिखा, हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, साथ में क्या है प्लस, ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास 3k ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू लगा देंगे। नेक्स्ट में हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है तो हम 1 समझ लेते हैं, साथ में हम लिख लेते हैं टेकिंग एलसीएम। अब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला काम करना है। टेकिंग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखें, 2 और 1 का हमारे पास एलसीएम क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। ये हमने लिख लिया। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 2 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई होगा इस तमाम वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास 3k माइनस 1 ही रह जाएगा। ठीक हो गया, ये कुछ इस कंडीशन में है। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 2 आ जाए, 1 का टेबल 2 तक पड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले हिस्से के साथ, तो ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3k। इसको मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि 3 के ऊपर क्या है, पावर k है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 2 3 6 इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। 2 पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर क्या है k, इसको हमने इस कंडीशन में लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो k वाली वैल्यूज हैं इनको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3k माइनस 1, सिंपल हमने थोड़ा सा क्या करवा दिया, रिप्लेसमेंट करवा दिया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, निशान आपके समझाने के लिए है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ब्रैकेट में हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, हम कॉमन चूज कर रहे हैं। दोनों में हमारे पास कॉमन क्या मौजूद है, 3k यहाँ पर भी है, 3k यहाँ पर भी है, तो हम 3k को एज अ कॉमन चूज कर सकते हैं। यही काम हम करते हैं, हमने 3k को कॉमन चूज किया, 3k बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो हम मैथमेटिक्स में हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 3k बाहर आया, पीछे क्या बचा, सिर्फ 2 ही बचा, -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में रह चुका है। ठीक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा और आसान सा काम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला है इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है हमारे पास, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब सिंपली 3k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास किस कंडीशन में आ गया, मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 के ऊपर क्या है, k है। इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3k.3, इसको हम u लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 2, इसको इस कंडीशन में लिखा जा सकता है। 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। ये 1 आपके समझाने के लिए लिख लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद है कि नहीं, यहाँ पर मैं आपके लिए फिर से लिख लेता हूँ। हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, अगर हमारे पास वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में आ जाए, ये हमने लिख लिया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं am + n, ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहा करता था। ठीक है, हमारे पास भी यहाँ पर जो पावर्स हैं वो पावर्स इसी फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, तो इन पावर्स को k, 3 के ऊपर k पावर है, 3 के ऊपर 1 पावर है, 1 नहीं था, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम क्या समझते हैं, 1 है। तो इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, k+1, इसको इकट्ठा एक ही जगह लिखा जाएगा। 2 थे कि नहीं हमारे पास, यहाँ पर भी 2 हैं, 3 बेसिस सेम है, पावर को हम क्या करवा लेंगे, एडिशन की शक्ल में लिख लेते हैं। ये हमें किसने सिखाया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ने हमें ये बात सिखाई थी। तो यहाँ पर हम सेम वही काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये चेक करें, 3k × 3 की पावर 1, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 3k+1 -1 हमने लिखा डिवाइडेड बाय 2, ये हमने इसको इस कंडीशन में यहां पर लिख लिया। ठीक हो गया, ये हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। अब अगर हम चेक करें, अगर मैं कहूँ कि k+1 की जगह हम n पुट कर दें, k+1 की जगह अगर हम n पुट कर दें तो क्या ये फॉर्म वापस आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3k+1, ये रफ फर्क है। ठीक है, k+1 की जगह हमने n पुट कर दिया, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये दोनों शक्लें एक जैसी हैं कि नहीं, हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर n की जगह k टर्म पुट किया जाए, अगर वो भी इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है वो तमाम के तमाम जो भी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसके ऊपर बिल्कुल सही आएगा, हमें करेक्ट आंसर देगा, ट्रू इसके ऊपर आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर इन 2 स्टेप से साबित कर दिया। इन 2 स्टेप को करने से, इसको करने को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। ये जिन असूलों, जिन प्रिंसिपल्स के तहत हमने ये सॉल्व किया, इन 2 स्टेप्स के जरिए इनको क्या कहा जाता है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल कहा जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से, इट इज ट्रू फॉर n = k+1। ठीक हो गया, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ये इसके ऊपर भी ट्रू है, सो हमारे पास स्टेप 2 इज सेटिस्फाइड, स्टेप 2 भी हमारे पास सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, हेंस अप्रूव्ड, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारे पास फार्मूला था, ये वाला फार्मूला वो तमाम के तमाम जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं उनके ऊपर प्रूफ है, ट्रू आ रहा है। इंटीजर्स का मतलब क्या है, स्टार्ट में हमने सीख लिया था कि हमारे पास 1 से लेकर जितने भी आगे तक नंबर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन तमाम को इंटीजर्स कहा जाएगा। यहाँ पर 0 शामिल नहीं होगा अगर नंबर्स डेसिमल की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, पॉइंट की शक्ल में और अगर फ्रैक्शन की शक्ल में वैल्यूज आ जाए तो इसको इंटीजर्स नहीं कहा जाता। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आसान अल्फाज में सीखा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।